नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं रंजना आपके साथ और आज बात ऑड इवन फॉर्मूले पर। वैसे तो ये फॉर्मूला 1 जनवरी को ही लागू हो गया था, लेकिन आज इसका पहला वर्किंग डे रहा। जी हां, आज सोमवार 4 जनवरी को इसका सही मायनों में इम्तिहान हुआ। जहां आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं जिस प्रदूषण को कम करने की बात कही जा रही थी, उसमें कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। नए साल के पहले दिन दिल्ली का स्वागत ऑड डे ट्रैफिक रूल से हुआ और इसी के साथ केजरीवाल सरकार ने इस फॉर्मूले को हिट करार दे दिया। हालांकि सवाल अभी भी यही बना हुआ है, क्या ये फॉर्मूला वाकई दिल्ली को प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी दिक्कतों से निजात दिला पाएगा या नहीं। सोमवार हफ्ते का पहला दिन और नए साल का जश्न मना के लौटे दिल्ली के लोगों के लिए काम करने का भी पहला दिन रहा। सोमवार ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने के बाद तीसरा दिन, लेकिन भीड़ के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा और पहला दिन। आज इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चल रही थी। पहले 2 दिनों के मुकाबले ट्रैफिक से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने भी जमकर तैयारियां की। हालांकि रोज के मुकाबले आज 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्यादा दिखी और फॉर्मूले की शुरुआत में ही दिल्ली सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लग गई है। फॉलो कर रही है अरविंद जी ने जब से ये रूल लागू करा है। जनता इससे काफ़ी खुश है। चारों तरफ देख लो आप, जाम कहीं पे भी नहीं है। लोग बहुत खुश हैं, इसको पूरा मतलब एफोर्ड कर रहे हैं और इसको रूल को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह। रूल तो जो पहले वाले थे वो भी लोग तोड़ते थे। जिनको रूल तोड़ना वो तो तोड़ेंगे ही, उनकी आदत है रूल तोड़ना। जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते। पहले चालान नहीं होते थे क्या? पहले इससे ही ज़्यादा होते थे। सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर कुल 7,143 बसें चली। दिल्ली के 408 स्कूलों ने 1,799 बसें देने का वादा किया था, लेकिन सोमवार को 125 स्कूलों की 366 बसें ही सड़कों पर उतर पाई। 243 स्कूल 1,433 बसें देने का वादा करके मुकर गए। पिछले 3 दिनों तक ज्यादातर दफ्तरों की छुट्टी के चलते सड़क पर गाड़ियों की तादाद कम थी, लिहाजा राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम ज्यादा होता रहा। प्रदूषण का सामान्य स्तर 100 माइक्रोन तक माना जाता है। ऐसा वैसे तो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी 10-15% का फ़र्क पड़ रहा है। और ऑड इवन से यही है कि एक तो सवारी को भी ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो सवारी मिलती है उसे हम ले ही लेते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली जो है खाली ज़्यादा घूमना पड़ता था। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ऑड इवन से। और थोड़ा पोल्यूशन वगैरह में भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सोमवार को दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में प्रदूषण का स्तर शाम 4 बजे आनंद विहार में 677 माइक्रोन, सिविल लाइंस में 390 माइक्रोन, पंजाबी बाग के क्षेत्रों में 385 माइक्रोन, मंदिर मार्ग में 465 माइक्रोन और आरके पुरम में 514 माइक्रोन मापा गया। यानी कुल मिला के हकीकत दिल्ली सरकार के दावों के बिल्कुल उलट है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण स्तर में कोई खासा असर नहीं पड़ा है। दिल्ली सरकार अब इसकी वजह पड़ोसी राज्यों में चलने वाली गाड़ियों और उनसे होने वाले प्रदूषण को बता रही है। यहाँ पर इवन नंबर की गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं और कुछ लोग ऑड नंबर की गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, पर उनकी गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। ऐसे में समझ सकते हैं कि जनता बहुत रूल को फॉलो कर रही है। कैमरामैन पीयूष के साथ मोनिका शर्मा, एनएनसी न्यूज़, दिल्ली। शुरुआत से ही खास चर्चा का विषय बने रहे इस फॉर्मूले के लागू होने से पहले और लागू होने के बाद आम जनता की राय में कितना बदलाव आया है, आइए देखते हैं हमारी संवाददाता मनीषा की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हूँ, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय ऑड इवन नंबर फार्मूला को लेकर। आइए जानते हैं लोगों से कि इस फार्मूला के लागू होने से लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फार्मूला लागू किया है 1 तारीख से ट्रायल के तौर पर, आपको क्या लगता है कि इससे लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी या घटेंगी? समस्या बढ़ेंगी इससे, बिकॉज हर बंदे के पास एक ही गाड़ी है और वो कैसे इवन ऑड को कैसे फॉलो कर सकता है। इस बात को सभी सरकार को देखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है ना कि कार की वजह से, क्योंकि कारें सीएनजी होती हैं लेकिन बाइकें सीएनजी नहीं होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बाइकों में ना तो सीएनजी हम लगा सकते हैं। तो पोल्यूशन जो हो रहा है वो ज़्यादा बाइकों से हो रहा है ना कि कारों से। इसे कारों पर ना लागू करके बाइकों पर लागू किया जाए तो अच्छा है। जो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और इवन जो भी इन्होंने फार्मूला लागू करा है। एक्चुअली आप जो ट्रांसपोर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है जनरल पीपल्स के यहाँ पर, वो अपनी ट्रांसपोर्ट होती है। अगर वो नहीं मिल पाती देन दे गो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ दिल्ली। जी, ये तो ऑब्वियस बात है कि नीचे गिरेगा, पर जहाँ तक रहेगा पर्सनल लाइफ का मामला, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना है। जैसे आप देख लीजिए टेक्निकल लाइन के वर्कर्स, अगर आज वो अपनी ड्यूटी में जाएंगे तो कल वो रिटर्न बैक कैसे होंगे। एक नंबर बात ये हो गई।
दूसरा ये इस तरह से भी दे सकते हैं, बिजनेस प्रमोशन का भी बात हो सकता है। जिस तरीके से मान लीजिए आज जिसके पास एक गाड़ी हो उसको 2 लेना ही पड़ेगा, अगर वो प्रोफेशनल हो तो अगर आज जाए तो आ नहीं सकता है, इस तरीके से होगा। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल का बात है ये होगा, जहाँ तक अगर मेरा मानना है ये सारे सिटीजन को उसमें अपील करना होगा, हेल्प भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि पोल्यूशन के कारण से आपको ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट का बात मालूम है, ज़्यादा भौतिक पूर्वाधार से जीने से ही नहीं होगा, ज़्यादा तक जीना भी जरूरी है। नहीं, मेरा यही मानना है। यहाँ के लोगों का, आम जनता का कहना है कि जो केजरीवाल ने या दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया है, इस फॉर्मूले को लागू करने से पहले उन्हें जनता के ट्रांसपोर्ट के सुविधा के बारे में सोच लेना चाहिए था। जो चीज़ वो कह रहे हैं कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद वो एक्स्ट्रा बसेस बढ़ाएंगे, मेट्रोज की सुविधा करेंगे, ये चीज़ें उनको पहले सोच लेनी चाहिए। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि पोल्यूशन ना कि 4 व्हीलर से होता है, क्योंकि 4 व्हीलर में तो सीएनजी भी आती है, लेकिन 2 व्हीलर सीएनजी नहीं आता है, ज़्यादातर वो पेट्रोल और डीजल से ही चलता है। तो ज़्यादातर पोल्यूशन जो होता है वो 2 व्हीलर से होता है, जिस पर उन्होंने रोकथाम के अभी कोई भी पॉइंट्स नहीं लिए, कोई भी निर्णय नहीं लिया है। कैमरामैन पीयूष के साथ मनीषा त्यागी, एनएनसी न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ दिल्ली के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऑड इवन फॉर्मूले से इनको कितनी परेशानियां हो रही हैं या फिर ये ऑड इवन फॉर्मूले से इनको कितने लाभ हो रहे हैं। सर आप बताइए, जो ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में लागू किया गया है, क्या लगता है आपको कि वाकई में पॉल्यूशन लेवल इस ऑड इवन फॉर्मूले से घटेगा? मैम मैं कहता हूँ बिल्कुल घटेगा और घटा भी है। और जैसा कि आपके न्यूज़ वालों ने जो सर्वे किए हैं, इससे पहले भी कई न्यूज़ों का सर्वे भी आ चुका है, उसमें भी जो शुरू में 2 दिन चले थे, 2 दिन चला था, उसमें काफ़ी लेवल नीचे आया था। और इससे ये देखिए हमारे गोपाल राय जी ने जो भी ये डिसीजन लिया है, ये जनता की कुछ हद में उनको रखते हुए, उनके फ्यूचर को देखते हुए, उनके बच्चों को, हमारे बच्चों को, ये सबकी कुछ ना कुछ परेशानियों को देखते हुए थोड़ा सा मतलब डिसीजन टाइट है, लेकिन आगे जाके इन फ्यूचर बहुत अच्छा आगे जाके चलेगा ये। इन्होंने कहा कि 2 दिन जो सर्वे आए थे उसमें पॉल्यूशन लेवल घटा है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि 2 दिन छुट्टियों का दिन था, लोग अपने घर से बाहर कम निकले हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज भी पॉल्यूशन का लेवल उतना ही कम होगा जितना पहले 2 दिन था? मैम उम्मीद तो है बिल्कुल कम होगा, क्योंकि जो है आज भी देखिए सड़कों पर लोग, गाड़ियाँ कम चल रही हैं, जो लोग जो है ना रूल को फॉलो कर रहे हैं, और उम्मीद है कि पोल्यूशन आज भी घटेगा। जो शाम तक आंकड़े आएंगे, उम्मीद है कि आज भी पोल्यूशन घटेगा बिल्कुल। लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले से जनता को कितनी परेशानी हो रही है? आपको नहीं लगता कि इस ऑड इवन फॉर्मूले से आपको कोई परेशानी हो रही है, या फिर ये लोगों की सहूलियत के ही लिए? ये तो सहूलियत के लिए है। आपको अगर लगता है कि मैं अगर अकेला जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर और मेरे साथ आज 4 लोग साथ में जाएं, तो आपके लिए भी फ़ायदा और मेरे लिए भी फ़ायदा है। एक तो आपका जो रोड पे जाम लगता है वो जाम नहीं लगेगा, काफ़ी फ़ायदा है इससे। आज दिल्ली सरकार के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है, क्योंकि आज साल का पहला सोमवार है। आज सभी लोग भारी तादाद में अपने अपने ऑफिसेज और काम के लिए घर से बाहर निकले हैं। इसमें ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्या सभी लोगों ने ऑड इवन नंबर फार्मूले को फॉलो किया है या नहीं। लेकिन अब तक यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ निकली हैं, हमने देखा है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पर इवन नंबर की ही हैं। आज 4 तारीख है, तो इवन नंबर की गाड़ियाँ ही सड़कों पर चल सकेंगी। इवन नंबर की गाड़ियाँ ही चल रही हैं, लेकिन ऑड नंबर की भी कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, पर उन गाड़ियों पर या तो सीएनजी के स्टिकर लगे हैं या उन गाड़ियों को कोई महिला चला रही है। इससे ये जानना बहुत ही आसान होगा कि दिल्ली की जनता काफ़ी हद तक दिल्ली सरकार के इस रूल को फॉलो कर रही है। कैमरामैन पीयूष के साथ मनीषा त्यागी, एनएनसी न्यूज़, दिल्ली। जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ निजी गाड़ियों को इस फॉर्मूले के अंदर रखने से प्रदूषण में न के बराबर असर पड़ा है। अगर वाकई में प्रदूषण से निजात पाना है और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो सभी प्रकार से चलने वाली गाड़ियों को इस फॉर्मूले के अंदर लाना होगा, तभी 30 से 50% पॉल्यूशन के पैरामीटर में कमी आ पाएगी। अदरवाइज सिर्फ निजी गाड़ियां चलती रही और ये लागू सिर्फ पुरुषों पर होता रहा, तो राजधानी दिल्ली की हालत में सुधार की अपेक्षा कम ही की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़। नमस्कार।